सिर्फ तसव्वुर करें, आप बाथरूम में मुंह धोने जाते हैं लेकिन आईने में अपनी अक्कासी नहीं देखते। आपका जिस्म मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका होता है। यही कुछ हुआ काशिफ के साथ। काशिफ इटली का एक आम सा लड़का था। एक दिन जब वो क्लास में एक लड़की सना के पीछे बैठा था, इसकी माँ जो के इलाके की पुलिस इंस्पेक्टर थी, क्लास में दाखिल हुई और काशिफ की क्लास के एक लड़की की तफ्तीश कर रही थी जो घर से भाग गया था। इंस्पेक्टर जाने के बाद अचानक काशिफ की नाक से खून बहने लगा। वो भागकर बाथरूम में गया लेकिन वहाँ कुछ लड़कों ने उसे तंग करना शुरू कर दिया। बाद में काशिफ ने एक पार्टी के लिए अपना पसंदीदा कॉस्ट्यूम खरीदने का फैसला किया। इसने जो थोड़े से पैसे बचा रखे थे उनसे एक सस्ता सा चाइनीज सुपर हीरो कॉस्ट्यूम खरीदा जो कि उसे पसंद तो नहीं आया लेकिन फिर भी ले लिया। घर आकर उसकी माँ ने उसे तसल्ली दी, वो बहुत अच्छा लग रहा है और पार्टी में जरूर जाना चाहिए। पार्टी में काशिफ ने खूब इंजॉय किया और उसने सना से भी बात की जिसे वो चुप कर पसंद करता था, लेकिन वही लड़के फिर से उसे तंग करने लगे। काशिफ ने भागकर बाथरूम में पनाह ली और गुस्से में चिल्लाया कि काश वो गायब हो जाए। इसी लम्हे लाइट्स चिपकने लगे और काशिफ खिड़की से छलांग लगाकर घर की तरफ भागा। अगली सुबह जब उसका कुत्ता भौंकने लगा, काशिफ जाग गया। जब वो दांत ब्रश कर रहा था तो उसने देखा कि आईने में उसकी अक्कासी गायब है, सिर्फ कपड़े नजर आ रहे हैं। जिस्म मुकम्मल गायब था। वो हैरान रह गया और फौरन सारे कपड़े उतार दिए। उसी वक्त उसकी माँ कमरे में आई लेकिन उसे काशिफ नजर ही नहीं आया। अब ये बिल्कुल वाज़ेह हो चुका था, काशिफ गायब हो चुका था। शक से बचने के लिए उसने एक नोट लिखा कि वो स्कूल जल्दी निकल गया। जब उसकी माँ ने फोन किया तो काशिफ ने जवाब दिया, हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ, स्कूल पहुँच गया हूँ। नई ताकत को आजमाने के लिए बेचैन काशिफ ने खुद को कपड़ों में लपेटा और स्कूल पहुंच गया। अब वो इन लड़कों को सबक सिखाना चाहता था जो उसे बार बार तंग करते थे। क्लास के दौरान उसने एक पेंट बॉल गेंद से टीचर पर रंग मारा। टीचर ने समझा कि वही शरारती लड़का जिम्मेदार है और उसे मुअत्तिल कर दिया गया। हौसला पाकर काशिफ लड़कों के चेंजिंग रूम में घुस गया, लेकिन एक लड़की का तुलिया अचानक उस पर आ गिरा और उसका जिस्म वाज़ेह हो गया। अब वो सबके सामने नंगा था। लड़कियां चीखें मारकर भाग गई। अगले दिन क्लास में यह खबर फैल गई, स्कूल का एक लड़का लापता हो गया है। उसी लम्हे काशिफ ने देखा कि उसके हाथ में आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहे हैं। बेल बजते ही वो भागकर घर गया। घर पहुंचा तो उसकी छोटी बहन आयशा कमरे में थी। काशिफ ने उसे जाने को कहा और वो चुपके से चुप गई। काशिफ ने सोचा वो जा चुकी है और जब उसने मफलर उतारा आयशा ने उसे गायब होते देखा और जोर से चीखी। काशिफ ने उसे पुरसकून किया और बताया कि उसका चीनी कॉस्ट्यूम उसे गायब करने की ताकत दे रहा है। उसी रात काशिफ ने अपनी माँ को फोन पर एक राज बताते काशिफ दरअसल गोद लिया गया है और उसे पागलों के एक घर से बाहर पाया गया था। गमज़दा होकर काशिफ घर से निकल गया। वो एक झूले पर बैठा था कि सना वहां आ गई। उसे लगा शायद कोई भूत है, लेकिन बगैर डर वो उसके साथ बैठ गई। इतनी सना ने काशिफ से दोस्ती की दरखास्त की। जवाब में काशिफ ने जमीन पर एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाया। दोनों ने कुछ वक्त साथ गुजारा और इसके बाद काशिफ ने एक शख्स को दूर से घूरते देखा, लेकिन वो अंधा था। उसी रात काशिफ चुप कर सना के घर गया। सना बहुत खुश हुई कि उसे एक अनोखा दोस्त मिला। दोनों ने बातें की और फिर अचानक एक दूसरे को चूम लिया, लेकिन अचानक काशिफ की ताकत खत्म होने लगी। वो डर कर भाग गया ताकि सना उसका चेहरा न देख सके। कुछ दिन बाद सना अकेले जिम्नाजियम में प्रैक्टिस कर रही थी कि किसी ने उस पर फार्म चढ़क कर उसे अगवा किया। इधर काशिफ ने फैसला किया कि अब वो सना को सच बताएगा। जब वो जिम्नाजियम हॉल में पहुंचा तो उसने एक निकाब पोश को सना को उठाते हुए देखा। काशिफ ने उसे रोकने की कोशिश की और उसका तभी उसे काट बैठा। पुलिस पहुंच गई और मालूम हुआ कि बच्चे खुद नहीं भाग रहे बल्कि अगवा किए जा रहे हैं। सना जब होश में आई तो वो खुद को एक कमरे में पाया जहां उसके सर पर तार लगे हुए थे। पुलिस को मालूम हुआ कि बच्चों के अगवा करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि काशिफ था, लेकिन अगवाकार काशिफ के सवालात के जवाबात पहले से दे रहा था, जैसे उसके दिमाग में कोई पढ़ रहा हो। वो शख्स अंधे था जो दावा कर रहा था कि वो काशिफ का असली बाप है। काशिफ ने उसकी बातों में यकीन न किया, लेकिन अंधे ने सच बताया। वो रूस के एक गाँव में रहता था
जहां न्यूक्लियर लीक हुआ और बच जाने वाले लोगों को ताकतें मिल गई। फौज ने उन पर तजरबे शुरू कर दिए, लेकिन आंद्रे और उसकी बीवी ही बच्चे पैदा करने के काबिल थे। काशिफ वो पहला बच्चा था जिसे ताकतें पैदाइशी मिली थी। अपने बेटे को बचाने के लिए आंद्रे और उसकी बीवी भाग गए, लेकिन बीवी मारी गई। आंद्रे ने काशिफ को बचाने के लिए पेलिया के दिल में झांका और उसे के दरवाजे पर छोड़ दिया। फौज को काशिफ का पता चल चुका था। आंद्रे ने काशिफ को एक खास सूट दिया जो उसे मुकम्मल तौर पर गायब कर देता था, और माहीगीर की यादाश्त भी मिटा दी। इधर काशिफ के उस्ताद को उस पर शक हो गया, और जब वो घर आया तो काशिफ ने उसके हाथ पर कुत्ते का निशान देखा जो अगवाकार पर था। काशिफ ने अपनी ताकत से तिताल से फरार हासिल किया और रास्ते में एवान से मिला जो हमेशा से उसे तंग कर रहा था। उसे सच बताया और साथ ले लिया। सना ने कैदखाने से भागने के लिए मंसूबा बनाया। तमाम बच्चों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर छत तक पहुंची और रोशनी से काशिफ की स्माइली का निशान बनाया। काशिफ ने उसे देखा तो फौरन पहुंचा। एक गार्ड ने सना को पकड़ा तो एवान ने पेंट बॉल से सरकट पर फायर किया। काशिफ अंदर घुसा और बाकी बच्चों को आजाद करवाया। सब हैरान थे। सना ने एक बूढ़े आदमी की मदद पर जोर दिया, लेकिन वही कुछ जहनों पर काबू रखता था। उसी ने सना और उस्ताद को काबू में रखा हुआ था। फौज ने काशिफ को सना को पकड़कर सेम्ब्रीन में कैद कर दिया। बाकी सब ने बच्चों और उस्ताद को बचाया और इमारत से निकल गए, जो चंद लम्हों में तबाह हो गई। सेम्ब्रीन में काशिफ को एक और ताकत मिली, टेलीकेनेसिस। उसने ताले तोड़े, सिपाहियों को हरा दिया और सना को बचा लिया। इसने सिम्ब्रीन को वापस किनारे पर लाया। सब उसका इंतजार कर रहे थे। काशिफ बहुत खुश था। वो सबके सामने गायब होने लगा, लेकिन अंद्र ने उसे तंबीह की कि अपनी ताकत सब पर जाहिर करना खतरनाक है। लिहाजा उसने सबकी यादाश्त मिटा दी और सब कुछ पहले जैसा हो गया। नाजरीन, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।